नमस्कार साथियों जो समाजन 3.0 रिवर्ट हो रहा है वापस, उसमें साथियों सभी डीएम्स आपको शासन ने एक आदेश दे दिया है और कह दिया है कि भैया 26 जून तक हर हाल में लिस्ट जो बना के हमें देनी है। तो यहाँ पर डीएम सामने आदेश दे दिया है कि 20 जून तक लिस्ट बन जाएगी। तो अब आप ये जान लीजिए कि जो इसमें हटाए जा रहे हैं वो वरिष्ठ टीचर हटाए जा रहे हैं। मैंने आपको जैसा बताया था, जो लिस्ट बन रही है वो सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है। देखिएगा, एक न्यूज आई है और न्यूज में आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वरिष्ठ शिक्षक होंगे सरप्लस, 26 तक मांगी गई सूची। तो सूची मांगी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने सभी डीएम को भेजा पत्र भेज दिया है। और सूची लगभग मैं कहूँ तो 90% सभी जिलों ने सूचियां अपनी तैयार कर ली हैं और बहुत ही जल्दी साथियों शासन को भेज दी जाएंगी। यानी डीएम साहब को दी जाएंगी और डीएम साहब शासन को भेजेंगे। देखिएगा, एक न्यूज़ देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश के अनुपालन में शासन ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 26 जून तक सरप्लस शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, इस अवधि में जो ट्रांसफर प्रक्रिया वो स्थगित रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए कि डीएम 20 जून तक किसी सूची का सत्यापन कर संबंधित आपत्तियों को निस्तारित करे और उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में मतलब प्राथमिक में 2 टीचर रहने चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 टीचर्स की तैनाती होनी चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों एवं विद्यालयों में सबसे वरिष्ठ शिक्षकों का दूसरे विद्यालय में समायोजन किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है, सीनियर टीचर्स को हटाया जाएगा। और यहाँ पर साथियों जो भी ट्रांसफर प्रक्रिया जो हो रही है, अभी चालू होने वाली है, अंतर जनपदीय ट्रांसफर प्रक्रिया, वो फिलहाल बंद रहेगी, बाधित रहेगी। इस पर नहीं कोई काम किया जाएगा। पहले ये काम होगा, ठीक है। उसके बाद जो सरप्लस टीचर्स होंगे उनका ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। सरप्लस शिक्षकों की पहचान 30 अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर होगी और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत की जाएगी। तो शासन ने सत्यापन सूचित निर्धारित प्रारूप समयबद्ध उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर 20 तारीख तक सभी डीएम साहब को बीएसएस साहब भेज देंगे, जो भी सरप्लस टीचर है। और साथियों उसके बाद ही अंतर जनपदीय जो ये आपकी जो प्रक्रिया वो हो पाएगी। और फिलहाल साथियों ट्रांसफर प्रक्रिया भी स्थगित रहेगी, क्योंकि जब तक ये मैटर नहीं सॉल्व हो जाता तब तक नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना, आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे आप पूछ सकते हो।